क्रैक एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का। ये 9वां पार्ट होगा और इसमें हम बात करेंगे जो सेम सीपी और सेम एसपी वाले सवाल आते हैं। साथ में कुछ सवाल और भी हम देखेंगे जो सवाल हमारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस तरह के सवालों को देखेंगे और ये प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड लास्ट पार्ट है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का इट में भी एक वीडियो या 2 वीडियो आ सकता है, तो बोल सकते हैं कि ये प्रॉफिट और लॉस अब खत्म हो चुका है। और हम इस सेशन में करने वाले हैं सेम सीपी और सेम एसपी वाले सवालों को बहुत अच्छे तरीकों से। हमने इसका ऑलरेडी लाइव क्लास हमने इस सेशन का ऑलरेडी हमने लाइव कर दिया है, बट वो कुछ प्रॉब्लम के चलते मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ा, क्योंकि उसमें बीच बीच में आवाज़ प्रॉब्लम हो रहा था और साथ में वीडियो भी पता नहीं क्यों रुक रहा था। तो इस सेशन में हम करने वाले हैं पूरे क्वेश्चन को। चलिए आइए हमारे साथ जोड़ते हैं, जल्दी से हम करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो आज का पहला सवाल, देखिए सवाल को समझना है उसके बाद बनाना है। बोला कि एक पर्सन है जो एक चीज को बेचता है 530 रुपए में, कुछ हानि होता है। वो 530 रुपए में बेचता है, कुछ हानि होता है, और अगर वो उसे 510 में बेचता है तो जो पहले हानि हो रहा था उसका दुगना हानि हो जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो? इस सवाल को पहले हम बेसिक से करेंगे, फिर हमको बताएंगे आपको कि इस सवाल को कैसे हम मतलब बहुत जल्दी 30 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए कह रहा कि 530 में बेचने पर कुछ हानि होती। भाई मान लेते हैं कि 530 में बेचने पर 100 रुपया का हानि होगा। एसपी है ना। अच्छा, हानि कब होता है? जब क्रय मूल्य बड़ा हो जाता है। जितना में आपने खरीदा उससे कम में अगर आप बेचेंगे तब तो हानि होगा ना। तो ये अगर इस हानि को जोड़ दें एसपी में तो मुझे पता चला, ऐसे कि मैं बोल दूं कि 20 रुपया में कोई वस्तु को बेचने पर 10 रुपया घाटा हो रहा था। आप बोलिए कहीं ना कहीं आप 30 में खरीदा होगा आपने, 10 तो ऐड करना पड़ेगा। तो वही हमने किया, हमने एसपी में हमने लॉस को जोड़ा तो हमारा पता चलेगा कितना हमारा वस्तु का क्रय मूल्य था। ठीक है, चलिए अब ये हमारा वस्तु का क्रय मूल्य है 530 प्लस एक्स। ठीक है, क्या है वस्तु का क्रय मूल्य? सीपी है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि अगर इसे 510 में बेचता, क्या बोल रहा है? अगर इसे 510 में बेचता तो होने वाला हानि कितना होता भैया? दुगना। अब देखो एक और काम बोल दिया कि अगर इसको 510 में बेचते हैं तो जो पहले हानि हो रहा था उसका दुगना हानि होगा, मतलब 2x हानि होगा। हमने हानि कितना माना था? 100 रुपया, अब 2x हानि होगा। तो 510 में अगर हानि को जोड़ देंगे तो ये भी तो हमारा क्रय मूल्य होगा। दोनों क्रय मूल्य बराबर है ना, समान तो एक ही है, दोनों क्रय मूल्य तो बराबर है। दोनों को हमने बराबर कर दिया तो मुझे पता चला यहाँ पर x बराबर कितना आ गया? 20। मतलब 20 रुपया का हानि हो रहा है 530 में बेचने पर, तो वस्तु का दाम कितना होगा? 550 रुपया। आपको मन कर रहा हो कि इस पे बनाए, तो 510 रुपया में बेचने पर 40 रुपया का हानि हो रहा है, 20 दूनी 40, 550 रुपया उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह सवालों को कर सकते हैं इजिली। ओके, और भी क्या तरीके हो सकते हैं? तो बेसिक हो गया जो सबको जानना चाहिए। ओके, तो अब देखिए जो मैं तरीका बताने वाला हूँ वो बहुत ही वो इससे भी इजी है। देखिए हानि है ना, अरे कह रहा है यार 510 में बेचने पर, फिर बोल रहा है 530 में बेचेंगे, तब जाके यहाँ पर एक सीपी हमने मान लिया है। इस देखो इस तरह का जब भी हम इस तरह से बनाएंगे तो हम एक सीपी मानेंगे एक्स। क्या मानेंगे? सीपी एक्स। हमने सीपी को 100 रुपया माना, अगर यही 530 में बेच रहे थे तो जितना का हानि हो रहा था 510 में जो बेच रहे हैं उससे दुगना हानि हो रहा है। अगर 100 रुपया का यहाँ पे हानि हो रहा तो यहाँ पे कितना का हानि हो रहा भाई? 2x का हानि हो रहा। यहाँ पर अगर 100 रुपया का हानि हो रहा तो यहाँ पे कितना का हानि हो रहा? x नहीं मानो, कुछ भी मान लो, y मान लो, आप 1 मान लो। ठीक है, यहाँ पर बोला कि अगर यहाँ पर 1 रुपया का हानि होता है, 1 यूनिट का हानि होता है, तो 510 में बेचने पर वही हानि 2 यूनिट का होगा। बताइए, तो ये सीपी है, ये एसपी है। तो यहां से यहां तक का जो अंतर है कितना का? 1 का। होगा कि नहीं बताइए? 100% होगा, क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अगर घटा रहे हैं तो हमारा 1 रुपया का अंतर आ रहा है, जो भी हानि है। लेकिन यही अगर ये दूसरा वाला एसपी से घटा रहा है तो वही अब अंतर दुगना जा रहा, दुगना हानि हो जा रहा। तो आप मुझे एक चीज बताइए, यहां से यहां तक 1 यूनिट और पूरा यहां से यहां तक 2 यूनिट, तो आप कह सकते हैं कि यहां से यहां तक अगर 1 यूनिट है तो इधर भी 1 यूनिट होगा। कहने को तो यहाँ के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। अरे यार यहां से यहां तक का 1 पॉइंट 1 यूनिट है और पूरा यहां से यहां तक के 2 यूनिट है, तो कहना तब 1 यूनिट यही ले लिया तो 1 यूनिट तो इसके लिए बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट का डिफरेंस कितना बराबर? देखिए तो 510 में 30 कितना हो गया? 20।
एक यूनिट है जो 20 रुपया के बराबर है, 20 यूनिट के बराबर है। पूछ रहा बताइए क्रय मूल्य क्या हो। तो क्रय मूल्य जा रहा है, अगर इस एसपी से क्रय मूल्य निकालेंगे तो हमें 2 जोड़ना पड़ेगा, 2 यूनिट जोड़ना पड़ेगा। इससे निकालें तो 1 यूनिट। अगर 530 रुपया में बेच रहे हैं तो 1 यूनिट का घाटा लग रहा था, तो 530 में अगर 1 यूनिट जोड़ देते हैं, 1 यूनिट का मतलब 20, तो पता चल रहा है कितना रुपया है एसपी सीपी, 550 रुपया। इस तरह से बना सकते हैं। ये वाला तरीका, इस सवाल ये वाला लग रहा हो कि नहीं तो बहुत इजी सवाल था, तो इसमें हम इस तरीका क्यों अपनाएंगे। लेकिन अगला जो सवाल आएगा उसमें ये तरीका अपनाने में बहुत मजा आएगा। देख लीजिए अगला सवाल आपका कह रहा है कि अगर वस्तु को 400 रुपया में बेचते हैं तो कुछ लाभ होता। पहले हम बेसिक से कर लेते हैं। 400 में बेचते तो मान लेते हैं 100 रुपया का लाभ होता भैया, तो ये क्या होगा क्रय मूल्य, सॉरी 100 रुपया का लाभ होता। तो अगर हम अगर हम एसपी में से अगर लाभ को घटाते हैं तब क्रय मूल्य, और एसपी में अगर लाभ और एसपी में अगर हम लॉस को जोड़ते हैं तो क्या होता है हमारा। देखिए अगर मैं लिख दूं यहाँ पे एसपी माइनस सीपी बराबर क्या होता है प्रॉफिट, और सीपी माइनस एसपी बराबर क्या होता है लॉस। ये तो मैंने शुरू बेसिक चीज में बताया था। अब सोच सकते हैं यहाँ पर अगर हम सीपी को जोड़ देते हैं प्रॉफिट में तो एसपी निकलता है। अगर हमें निकालना हो क्रय मूल्य, अगर हमें निकालना हो क्रय मूल्य तो हमें एसपी में किसको घटाना पड़ेगा प्रॉफिट को। अरे बोल दू 40 में बेचने पर 10 रुपए का फायदा हुआ था, बोल सकते हैं कहीं ना कहीं आपने 30 में खरीदा होगा। हाँ यही मैंने किया, कुछ नहीं किया। ओके यहाँ पर हमारा क्या आ गया सीपी आ गया, ये हमारा सॉरी 400 में हमने 100 रुपया घटाया था, हमारा सीपी निकल गया। अब अगला कह रहा कि अगर इसको 500 में बेचते ना तो जो पहले लाभ हो रहा था उसका 5 गुना लाभ होता। अब 5x लाभ होता। यहां पर भी एसपी में से अगर हम लाभ को घटाते तो क्रय मूल्य होता है, और दोनों क्रय मूल्य समान, दोनों क्रय मूल्य समान। ये भी तरीका आपके लिए अच्छा है, बेस्ट है। यहाँ पर देख लीजिए 5x और यहाँ पे x है, यहाँ 4x बराबर कितना हो जाएगा 100, x का दाम x बराबर कितना हो जाएगा 25। कहने का मतलब 25 रुपया का फायदा हो रहा है 400 में बेचने पर। 400 में बेचने पर वस्तु से 25 रुपया का फायदा हो रहा है, तो मुझे बता दीजिए वस्तु का दाम कितना है। तो वस्तु का दाम हो जाएगा भैया 375 ना। अरे 375 होगा ना, 400 में बेचने पर 25 का फायदा है 375 हो रहा। इस ऑप्शन में नहीं था, ये ऑप्शन गलत टाइप हो गया, चलो हटाओ। तो इसका उत्तर कितना होगा 375 रुपए, 375 रुपए। ठीक है आप लोग कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो रहा, सब लोग समझ रहे हो चीजों को। देखिए अगर 375 रुपए का सामान होता 400 में बेचे तो 25 रुपया फायदा होता। अगर इसी को 500 में तो 125 रुपया का फायदा होता, 5 गुना हो गया कि नहीं। बस यही करना था और कुछ भी नहीं था सवाल में। ठीक है चलिए अब देखो इसको हम बनाएंगे उस तरीका से जो हमने बनाया। देखो 400 में बेचने पर, देखो भाई 500 में बेचने पर और 400 में बेचने पर 100 रुपया। देखिए हमारा SP2 SP1 एंड दिस इज CP हुआ। जब हानि वाला केस आएगा ना, हानि वाला केस, तो शुरुआत करेंगे छोटा से, कितना से छोटा से। अगर हानि का केस देखो यहाँ पे हानि का केस था, हमने 510 से स्टार्ट किया, फिर 530 को इधर रखा। लेकिन जब प्रॉफिट का केस हो तो पहले बड़ा से स्टार्ट करिए। ठीक है प्रॉफिट बड़ा समझ लीजिए ना कि लाभ हो रहा है तो बड़ा करके आगे। ठीक है अब देखिए 400 में बेचने पर उसे 1 रुपया का अगर फायदा हो रहा था, इसी वस्तु को 500 में बेचते हैं। अरे एसपी में से सीपीओ घटाएंगे तब तो फायदा निकलेगा ना, तो फिर वही कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 5 रुपया का फायदा। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का 1 यूनिट का फासला है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने यूनिट का फासला होना चाहिए 4, क्योंकि पूरा फासला 5 का होता है, 4 1 5। तो हम कह सकते हैं इस 4 यूनिट के बदले देखिए तो कितना का डिफरेंस है 100 का। 4 यूनिट का डिफरेंस 100 के बराबर है, तो 1 यूनिट का डिफरेंस 25 के बराबर होगा। पूछ देगा बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो 400 रुपये यहाँ पे क्रय मूल्य था वस्तु का। देखिए हम घट रहे हैं, हमें सीपी में जाना था, 25 रुपया घटाना पड़ जाएगा 375 रुपये। मैंने करेगा कि आपका यहां से घटा ले तो 500 में बेचने पर 4 रुपया का फायदा, तो 500 में बेचने पर 4 रुपया का फायदा, तो 500 में घटाएंगे 25 चौके 100, तो निकल जाएगा आपका कितना, सॉरी 5 रुपया का फायदा हो रहा था ना 500 में, 5 रुपया का घटा देंगे 125 तो निकल जाएगा 375 रुपया, जो कि इस ऑप्शन में नहीं। इस सवाल का उत्तर होगा 375 रुपया। ठीक है चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। भाई नेक्स्ट सवाल क्या है, बहुत इजी सवाल है। कह रहा है कि एक यूज्ड कार डीलर सेल ए कार फॉर 7.6 लाख एंड मेक सम लॉस। बोला 7,60,000 रुपए में बेचने पर, मतलब कहने 7.6 लाख में बेचने पर उसे कुछ रुपए का नुकसान होता। ठीक है और यदि इसे 9.2 लाख में बेचता भैया, 9.2 लाख में बेचता, तो उसे लाभ जो हो रहा था उसकी हानि का तिगुना हो जाता। चीजें वही हम यहाँ पर एक मान के बना सकते हैं,
यहाँ पर हम x मान के बनाएंगे फिर भी बन जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, हमें तो पता है कि हम इसको लाइन पे बनाएंगे। क्या करेंगे, देखो अगर हम देखो 9.2 है, इधर 7.6, देखिए एक लाभ एक हानि थी, पता है कि कंफर्म है कि सीपी बीच में रहेगा, क्योंकि अलग अलग चीज, एक लाभ एक हानि है। अगर लाभ केवल रहता तो सीपी एक तरफ रहता और दोनों उसके पूरे इधर लाभ। जैसे देखे हमें यहाँ पे लाभ था, सीपी को हमने इधर रखा, पूरा इधर लाभ को रखा। यहाँ पे हानि था, सीपी को इधर रखा, पूरे इधर हानि को रखा। लेकिन यहाँ पे दो चीज अलग अलग है, तो हम एक तरफ लाभ एक तरफ हानि वाला कह रहा कि अगर 7.6 लाख में बेचते तो जितना का हानि होता, मान लो 1 रुपया का हानि होता, ठीक है, वही अगर 9.2 लाख में बेचते हैं तो कितना का लाभ होता। देखो यार, हानि हो रहा है तो सीपी बड़ा हो जाएगा, लाभ हो रहा है तो सीपी छोटा हो जाएगा, इसलिए हमने सीपी को बीच में रखा ना। ये देखो, ये इससे छोटा है, 7.6 से ये बड़ा है, और ये इससे छोटा है, ठीक है, आप समझ सकते हो ना। तो यहाँ पे कितना का होना चाहिए, बोला है कि जो हानि हो रहा था उसका 3 गुना फायदा होगा, यहाँ पे 3 गुना फायदा हो रहा है, ये प्रॉफिट है, दिस इज लॉस। ठीक है, मुझे बताओ ये 9.2 से लेके 7.6 के बीच में कितना यूनिट है, बताइए तो मुझे। 3 1 4 यूनिट है ना। अरे मैं ऐसे लिख दूं 90 रुपया, बीच में लिख दूं सीपी 70 रुपया, इधर मैं लिख दूं 60 रुपया, तो मैं नहीं बोल सकता हूं कि जो पहले घाटा हो रहा था 10 रुपए का, अब 90 रुपए बेचने पर वही घाटा, वही फायदा कितना का हो रहा है, उसके दुगना, 10 का दुगना हो रहा फायदा, 20 का फायदा हो जा रहा है, यही कर रहे हैं ना। लेकिन अंतर तो वही है, यहाँ पे 10 का अंतर, यहाँ पे 20 का अंतर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना का अंतर, देखिए तो 20 और 30 का अंतर, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे यहाँ तक का हम ऐड करेंगे तो 4 यूनिट होगा, और 4 यूनिट कितना के बराबर है भैया, 9.2 में 7.6 घटाइएगा तो 1.6 आएगा। 1.6 लाख मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, बताइए आप लोग, 0.4 लाख। अरे 1,60,000 को 4 से भागा देने पर 40 लाख होगा ना जी, 40,000 होगा तो 0.4 लाख। अब मेरा आ गया, अब क्या बोल रहा है, कार का क्रय मूल्य क्या होगा, क्या था, तो यहां से निकालिए क्रय मूल्य, यहां से क्रय मूल्य, यहां से निकाले 3 गुना करना पड़ेगा, 3 यूनिट करना पड़ेगा, यहां से 1 यूनिट, तो 1 यूनिट वाला फायदा करेगा। हम क्या करेंगे, देखिए हम बोलेंगे सीपी निकालना है, 7.6 लाख में बेचने पर उसे 1 रुपया का घाटा हो रहा था, हमें सीपी निकालना, तो इधर जाना है, तो जो देखिए इधर बढ़ रहा है ना, तो जोड़ देंगे एक, तो सीपी कितना हो जाएगा, 7.6 लाख एसपी विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर क्रय मूल्य, सीपी बराबर कितना होगा भाई, 8 लाख। इसे आप एक स्क्वायर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तरीका को सीख लो, इसको 2 बार बना लो तो आपको खुद दिमाग में चलाएगा। और ये सवाल पिछला बार देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2017 का एग्जाम का सवाल है, 18 फरवरी का, जाके देख सकते हो। और बहुत ही सवाल, इसको आप बिना पेन के बना सकते हो, जब प्रैक्टिस होगा आप देखिएगा, अच्छा यहाँ पर दोनों का डिफरेंस, एक लाभ हो रहा है, एक हानि हो रहा है, तो कंफर्म घटेगा, एक लाभ हो रहा है, एक हानि कंफर्म घटेगा। यहाँ का अंतर 1.6, मुझे पता है कि ये यहाँ पे क्या बोला कि जो हानि का 3 गुना, हानि 1 और लाभ 3, 3 1 4 का वैल्यू 1.6 के बराबर, एक का वैल्यू 0.4 के बराबर, आप डायरेक्टली आंसर को ला देते। ठीक है, चलिए सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 717 रुपए में एक आर्टिकल को बेचने पर, ठीक है, कहा भैया कि 717 में अगर हम एक आर्टिकल को बेच रहे हैं, ठीक है, तो जो लाभ होगा, जो लाभ होगा मुझे नहीं पता कितना लाभ होगा, लेकिन सीपी मुझे पता है कि बीच में यहाँ पर आएगा, क्योंकि एसपी बड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं, बड़ा होगा, कंफर्म होगा, लाभ हो रहा। यही अगर हम 527 में बेचते हैं तो जो हानि होता उसका 11.1/9, 11.1/9% ज्यादा का मतलब 1/9, 11.1/9% का मतलब क्या होता है, 1/9 मतलब 9 रुपया से ज्यादा, एक मतलब 10 रुपया, 10 लिख सकते हैं। अब क्या बोला कि मिलने वाले हानि से इतना ज्यादा होता, मतलब से लगा हुआ है किसके साथ, हानि के साथ, आप जाके परसेंटेज देखिए समझ में आ जाएगा, से लगा हानि के साथ, मतलब हर वाला जो वैल्यू है, डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो हानि का वैल्यू है। कहने का कह रहा है कि पहले 9 रुपया का हानि हो रहा था, 1/9 मतलब पहले 9 रुपया का हानि हो रहा था, लेकिन अब उससे 1/9 ज्यादा, मतलब कहने का 10 रुपये का फायदा हो जाएगा। समझ रहे हैं चीजों को। बोला कि जो पहले हानि हो रहा था, मतलब पहले 10, अगर मान लेते पहले 9 रुपया का हानि हो रहा था, तो उसका 1/9 ज्यादा हानि होगा, मतलब फायदा होगा, एक ज्यादा फायदा होगा, कहने में मतलब 10 फायदा होगा। अरे जब भी से लगा रहा है जिसके साथ, उसका वैल्यू डिनोमिनेटर वाला होता है, तो हमने देखा कि हानि से 11.1/9% ज्यादा, और 11.1/9% ज्यादा को हम लिख सकते हैं 10/9 डायरेक्टली,
1/9 प्लस 1 10/9 लिख सकते हैं। तो पता चला कि 9 रुपया हानि है, 10 रुपया लाभ। हमने वही किया। अब मुझे क्या करना पड़ता है इस तरह के सवालों में? मुझे करना पड़ता है भैया यहां से यहां तक का कितना यूनिट है, 10 एक 19 यूनिट। और यूनिस जो यूनिट है इसका वैल्यू कितना के बराबर है? देखिए तो 117 में से 527 घटाना पड़ेगा, पता चल जाएगा 190 के बराबर है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना के बराबर हो गया? 10 के बराबर। बताओ। अरे यहां पर से यहां तक का वैल्यू यूनिस यूनिट है, और इस यूनिस यूनिट का वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग देख ली 117 यहाँ पे 527 190 के बराबर है। तो एक यूनिट का वैल्यू 10 के बराबर होगा, कंफर्म होगा। अब क्या कर रहा है? कह रहा है कि 10% लाभ हमको कमाना है, बताओ वस्तु को कितना में बेचे। तो 10% तुमको लाभ चाहिए तो पहले वस्तु का दाम तो बता दो, तब ना बताएंगे तुम कितना बेच सकते हो। तो वस्तु का सीपी निकालना पड़ेगा। तो सीपी निकालने के लिए चाहे तो इसमें से 9 यूनिट को आप जोड़ दीजिए, चाहे इसमें से 10 यूनिट को घटा दीजिए। देखिए इधर आइएगा तो क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। इधर जाइएगा तो क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। आपको पता है ये छोटा है बड़ा, ठीक है। हम कह सकते हैं कि सीपी जो होगा वो 527 में से 90 घटाना पड़ेगा। अरे 9 यूनिट है ना, तो 9 दहे के 90 घटाना पड़ेगा, तब सीपी पास सॉरी जोड़ना पड़ेगा, तो जुड़ जाएगा। और जोड़ना पड़ेगा ना क्योंकि इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 617 रुपया सीपी। हो गया ना भाई? 617 रुपया हमारा सीपी है। कह रहा है अब कि 10% लाभ कमाना, तो 617 के सामान को कितना में बेचना पड़ेगा? 10% लाभ में। तो पहले 10% अगर लाभ निकालते हैं तो आपको पता चलता है कि 61 रुपया 7 पैसा 70 पैसा लाभ चाहिए। 617 का सामान है, उसमें 61 रुपया 70 पैसा का लाभ चाहिए। तो उस वस्तु को बेचना पड़ेगा 678.7 रुपया में। अरे क्रैमुल है, प्लस लाभ जोड़े तो विक्रयमूल आ गया। क्रैमुल प्लस लाभ विक्रयमूल। ज्यादा आप हैं तो आप ऐसे करिए, 617 को 10% लाभ थे तो 10/100 करिए। ये भी आपके लिए अच्छा है। गुना करते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि ऊपर में इतना आ जाएगा, नीचे में इतना आ जाएगा, फिर 678.7। ये भी तरीका सही है, जो भी आपको। ये सब मैं बेसिक में बता चुका हूँ, बार बार मैं नहीं बताऊंगा, बस आपको कंसेप्ट में बता रहा हूँ। इतना मैं बेसिक करवा चुका हूँ ऑलरेडी कि प्रॉफिट एंड लॉस का 10 वीडियो जाने वाला। अब सोच सकते हो कि मैंने कितना डीपली बताया सब चीजों को। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हाँ, अब आ गया हमारा सवाल सेम सीपी एंड सेम एसपी वाले सवाल। बहुत ही ज्यादा पूछ जाते हैं सवाल। इस सवाल का मैं बताऊंगा कि उपाय बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कर लीजिए बाय, ठीक है। देखिए नीचे हिंदी में सही, ऊपर इंग्लिश में गलत हो गया। सवाल बोल रहा है कि 12,000 में कोई वस्तु को खरीदते हैं। दो वस्तु को 12,000 में, एक कार को एक जीप को, दोनों को 12,000 में खरीदते हैं। चलो सही है, बहुत अच्छा। कह रहा है एक को 20% लाभ पे बेच दिए, एक को 20% घटा बेच दिए। तो मुझे बताओ कि क्या फायदा हुआ और क्या घटा हुआ, क्या हुआ मुझे बताओ। एकदम बेसिक से चलेंगे, ठीक है। बेसिक से मान लेते हैं भैया वस्तु का दाम 100 रुपया, जीप का दाम 100 रुपया। अब 12,000 भी ले सकते हैं, कोई मतलब नहीं। जब 100 दोनों का सेम है तो अब 12,000 भी ले सकते हैं, कोई भी आंसर वही आने वाला है, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज निकालने वाले हैं, आंसर वही आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ओके, क्योंकि परसेंट में सब आंसर खो जाता है। परसेंटेज तो 100 पे निकालो या 12,000 पे निकालो या 50,000 पे निकालो, हमारा आंसर तो वही आएगा। कह रहे कार का दाम अगर 100 रुपया है, इसको पहला को 20% हानि पे बेचे, तो कहने का पहला को 80 में बेचे होंगे। कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है। अरे 20% हानि में तो 80 में बेचे। अब जीप को 20% फायदा में बेचे, कहने का मतलब इसको कितना बेचेंगे? 120 रुपया। समझ रहे हैं चीजों को? आ रहा समझ में? देखिए तो कितना रुपया मुझे प्राप्त हो? 200 रुपया। हमने खर्चा कितना किया था भैया? 200 रुपया। हमने खरीदने में भी 200 रुपया लगाया और बेचने में भी 200 रुपया लगाया। तो क्या हो गया? नो लॉस एंड नो गेन। नो लॉस एंड नो गेन। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर से एक आपको चीज याद रखना, हमेशा दिमाग में एकदम बैठा लेना है। अगर इफ मतलब अगर सीपी इक्वल टू सेम, दो वस्तुओं का सीपी अगर बराबर हो, एक जैसे यहाँ पे कार है एक जीप है, यहां पर कुछ रहे, 1 करोड़ रहे, 1 लाख है, 999.99 रहे, मतलब कोई भी अमाउंट रहे, बस ये बोल दे इच, यहां बोल दे प्रत्येक को। यहां रहा, यहां पे देखो क्या खरीदा, सीपी ध्यान रखना, एसपी में मत गड़बड़ाना, ठीक है। ये मैं सीपी के लिए, अगर दो वस्तुओं का प्रत्येक का सीपी समान रहे, सेम समान सेम दाम में खरीदे, और अगर आपको एक को अगर बेच रहे हैं प्रॉफिट पर, जितना परसेंट प्रॉफिट है, मान लेते हैं कि एक को बेच रहे हैं X% प्रॉफिट पर, तो दूसरा को बेच रहे हैं X% लॉस पर। ये ध्यान रखिए। ये जो देखिए यहाँ पे 20% हानि, यहाँ पे 20% लाभ, ये 20-20 तो दोनों में है,
परसेंट समान रहे लाभ और हानि का, परसेंट समान रहे लाभ हानि का, इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए। अगर दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और दोनों का लाभ हानि का प्रतिशत समान हो, तो अगर उसका निकालना हो कि उस पूरे लेन देन में, पूरे ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, तो ये हमेशा क्या होता है, नो लॉस एंड नो गेन, ना फायदा ना घाटा। आप जितना पे निकालना निकालो, अगर आप 12 पे निकालिएगा, 12,000 पे, देखिए मैं बताता हूँ 12,000 पे निकालना है तो 12,000 पे 80 20% डिस्काउंट का मतलब क्या, 20% लॉस का मतलब क्या हुआ कि हमने उस वस्तु को बेचा 9600 में, यही होगा ना। निकाल लीजिए 12 × 80। अब 12,000 का वस्तु है, उसे हमने बेचा 20% फायदा कहने का वस्तु को बेचा 1,44,000 में, सॉरी 14,400 में। जोड़िए, देखिए आ जाएगा आपका 24,000, इधर इधर 24,000 आ गया, तो नो लॉस नो गेन। 200 रखे, 300 रखे, 400 रखे, एनीथिंग, तो हमने एक चीज निकाला, अगर सीपी समान, प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज समान, तो नो लॉस नो गेन। ये हमारा होता है सीपी के केस में। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो तो क्या है, अगला सवाल बिल्कुल डिफरेंट है। अब एग्जामिनर चालाक हो गया, उस तरह का सवाल नहीं देता, सब रट गया लड़का लोग। क्या देता है, दो सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, यहां पर बोल दे भैया एसपी ही समान कर दिया, एसपी ही सेम कर दिया। अब क्या करिएगा, अब मैं वो तरीका बताता हूं। कह रहा है कि दो सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक को 20% लाभ पर बेचता है, एक दूसरे को 20% हानि पर बेचता है। मैं 3-4 तरीके से सवाल को बना सकता हूं, लेकिन मैं पहले बताऊंगा 100 रुपये पे। अगर 100 रुपये का सामान है, अगर 100 रुपये का सामान है और भाई एक को 20% लाभ पर बेचा गया, देखो 100 रुपये का सामान यहाँ पे नहीं मानना पड़ेगा, देखो यहाँ पे एसपी समान है ना, तो एसपी को मानना पड़ेगा 100 रुपये। मान लें कि 100 रुपया में हम बेचे तो हमें 20% का फायदा हुआ है, तो कितना में खरीदोगे जल्दी बताइए। 100 का सामान 120 में बेचे, तो सॉरी 100 रुपया एसपी है और ये हमारे 120, इस पे 20% का लाभ हो रहा है, करने के 120 के बराबर है, 100 से गुना करेंगे हमारा निकल जाएगा लाभ, सॉरी हमारा निकल जाएगा क्रय मूल्य। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, देखिए बहुत ज्यादा चला जाएगा, 250/3। देखिए भाई 100 रुपया में बेचे तो कितना का फायदा हुआ, 20% का, तो 100 को हमने कर दिया 120 के बराबर, इंटू 100 किया तो निकल जाएगा क्रय मूल्य। पहला क्रय मूल्य आ गया 250/3। यहाँ पर ये नहीं बोला कि दोनों को समान मूल्य पे खरीदे, दोनों को समान पे बेचे, एक का दाम कुछ होगा, एक का दाम कुछ होगा, लेकिन बेचे कितना पे है, दोनों का अलग दाम, सेम समान दाम पे। अब देखो दूसरा का भी एसपी 100 रुपया है और इसको 20% हानि बेचे, मतलब कहने का 100 जो है 80 के बराबर है। अरे हानि का तो यही हुआ ना, क्रय मूल्य बटा क्या होता है, 100 माइनस लाभ या हानि, इंटू 100 करते हैं, और इससे एसपी क्रय मूल्य बराबर ये होता है। यहां से करेंगे गुना, तो 4 20 है, 5 20 है, 25, 125 रुपया। देखिए दो दो एसपी आ गया, दो एक एसपी आ गया 250/3, 100 सीपी आया, एक सीपी आया 125, जोड़ेंगे इसको तो आपका निकल जाएगा 250 प्लस 375/3, 5 से 5, 7 5 12, 3 2 5, 625/3, और हमारा सीपी एसपी टोटल कितना है, 200 रुपये। कितना रुपया का घाटा हानि हो रहा है आप देख लीजिए, निकालिएगा, पता चलेगा 25/3 का आपको फायदा हो रहा है, सॉरी हानि हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये क्या आपका सीपी है, सॉरी ये आपका एसपी है। 600 इतना का हानि हो रहा है, 625/3 में इंटू 100 निकालना पड़ेगा, हानि ये क्या हुआ, हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100, ठीक है, नीचे हमेशा क्रय मूल्य होता है, काटिएगा इसको, 25 25 है 4%। एग्जाम में इसे करने जाइएगा तो गए आप, ऐसे नहीं करना है ना, ऐसे इस तरह के सवालों को करना ही नहीं। क्या करना है तरीका बताता हूं, देखिए बेसिक में इसलिए बताता हूं कि आपको चीजें ध्यान में रहे कि नहीं ये चीज होता है कभी बेसिक से करने का, तो वो कोई कोई सवाल ऐसा होता है ना कि उसको बेसिक से ही करना चाहिए जो जल्दी बनता है। अब देखिए भाई 20% लाभ पर बेचने का मतलब क्या हुआ, भाई यही हो ना कि 5 के सामान को आपने 6 में बेचा। 20% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/5, और प्रॉफिट मिलता है क्रय मूल्य पर और लॉस भी मिलता है क्रय मूल्य पर, तो नीचे वाला क्रय मूल्य, नीचे वाला 5 रुपया क्रय मूल्य और 1 रुपया फायदा, मतलब 6 रुपया विक्रय मूल्य। हम कह सकते हैं कि सीपी और एसपी का जो है अनुपात, सीपी अगर 5 रुपया तो एसपी कितना, 6 रुपया। आगे बोला है कि भैया दूसरा को 20% लॉस पर बेचे, मुझे बताओ 20% लॉस का मतलब क्या होता है, कहिएगा कि 20% लॉस का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 की वस्तु को 1 घाटा में बेचे, मतलब 4/5। ये सब दिमाग में रखिए,
कि 20% लॉस का मतलब 4/5 होता है। एकदम दिमाग में रखिए, ऐसे से मत करना एग्जाम में। आपको बोल दे भैया 20% फायदा, बोलिएगा भाई 6/5। 25% फायदा, बोलिएगा भाई 5/4। 66.2/3% फायदा, क्या बोलिएगा 5/3। 66.2/3% घटा, क्या बोलिएगा 1/3। ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना, मैंने परसेंटेज में बताया है। और जब तक ये चीज नहीं कर पाइएगा, सवालों का स्पीड नहीं कर पाइएगा, जब तक स्पीड सवाल नहीं हो पाएंगे, रिजल्ट नहीं होगा। चीजों को समझिए। देखिए अब हमने क्या किया भाई, बताओ ये हमने 5-5, यहाँ पे सीपी दोनों का समान हो गया, लेकिन सीपी समान होना चाहिए नहीं ना, क्या समान होना चाहिए, सवाल के देखते हुए करना है ना। एक मूल पर बेचे एसपी को समान करना भाई, ये 6 और 4 को समान करना है। तो 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है, तो इसको 2 से गुना है, 3 से गुना करें, बराबर हो गया। 2 से गुना इसमें भी करना पड़ा क्योंकि एक साथ, क्योंकि है अनुपात में है, अनुपात में सबको साथ में लेके चलना पड़ता है, किसी को छोड़ना नहीं है। तो 5 दूनी 10 रुपया, देखिए मैं इसको अभी इधर लिखता हूँ, ओके। 5 दूनी 10 रुपया, क्या हुआ 5 दूनी 10 रुपया, 6 दूनी 12 रुपया, 5 दूनी 15 रुपया, 4 12। देखिए अब हमारा एसपी समान, अब सीपी समान, सीपी अलग अलग। अब देखिए टोटल सीपी हमने 25 रुपया, टोटल एसपी हमें प्राप्त हुआ 24 रुपया, घटा कितना का हुआ 1 रुपया का। कहां से घटा हुआ, तो सीपी से इंटू 100, 4%। ये आसान थोड़ा लगा होगा, ये आपको थोड़ा आसान लगा होगा उससे। यहाँ पर बस फ्रैक्शन को तोड़ना है, एसपी को समान करना है, जो सवाल में बोले, ठीक है। अब इस तरह से उसको, जो आप सवाल देख रहे थे जिसमें सीपी समान था, देखिए जो ये सवाल आप देख रहे थे जिसमें आपको सीपी समान था, मैंने बोला नो लॉस नो गेन, देखे ना आप, नो लॉस नो गेन। तो फ्रैक्शन पे इसको भी कर सकते थे, लेकिन जब हमको पता है भाई कि इसमें क्यों करेंगे, जब इसमें मुझे पता है कि नो लॉस नो गेन, तो उतना बड़ा दिमाग लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप करिए, करके देखिएगा, फ्रैक्शन पे आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए इसका एक और तरीका बताएंगे, और वो भी इससे भी आसान। अब देखिए क्या, मैं सारा तरीके इसलिए बताता हूँ कि आपको जो दिमाग में बैठे उसको करिए। अगर बेसिक दिमाग में बैठा तो बेसिक करिए, लेकिन इस चीज को जानना जरूरी है, फ्रैक्शन बिना कुछ ना हो पाए। हटाता हूं मैं, देखिए अब हमें एक चीज दूंगा, जब एसपी सेम हो जाए, सेम कंडीशन, वहां पर सीपी सेम हो रहा था और बाकी सब कंडीशन सेम होगा, यहाँ पर एसपी अगर सेम हो गया और प्रॉफिट और जो लॉस दिया है, एक पर प्रॉफिट देगा एक पे लॉस देगा, ये कंफर्म देगा, ये ध्यान रखना। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये ध्यान रखना। अगर प्रॉफिट, अगर दोनों पर प्रॉफिट प्रॉफिट दे देना, तो ये तरीका कभी मत अपनाना, जो फ्रैक्शन वाला तरीका वही अपनाना हमेशा। फ्रैक्शन वाला तरीका हर जगह काम करेगा और बेसिक वाला तरीका हर जगह काम करेगा, लेकिन ये स्पेशल केस है कि जब प्रॉफिट समान और लॉस समान हो, तो परसेंटेज दोनों का समान हो। यहाँ पे देखिए 20% हानि 20% लाभ, एकदम निकालना। इस तरह के सवाल में हमेशा हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। हमेशा क्या होता है, हमेशा हमेशा लॉस होता है। और कितने का लॉस होता है, P² / 100 का, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए, P² / 100 का। तो देखिए यहाँ पे कितना परसेंट का लॉस होगा, P² / 100 का, हमेशा इतना का लॉस होता है। अब P कौन है, P इसमें से ये ले लो या ये ले लो, चाहे लॉस ले लो चाहे तो हानि ले लो। कितना का, देखिए 20% का लॉस हो रहा था ना, 20 गुने 20/100 कर दीजिए, देखिए क्या निकल गया, 4% का लॉस। इस तरह के सवालों में हमेशा 4% का लॉस होता है। अगर ये था कि यहाँ पर 30% का लाभ 30% का हानि, विक्रय मूल्य समान, कहिएगा 36 गुने 30/100, 3×9। तो सवालों को कर सकते हैं बहुत ही जल्दी से। तो आपको दिक्कत कहां पे करेगा, दिक्कत कहां पे करेगा, अब बताता हूं मैं दिक्कत कहां पे करेगा। जब सवाल में बोल दे कि भैया 16.2/3% का लॉस और 16.2/3% का हानि। अब इसको तोड़िएगा, 16.2/3 को निकाय 50/3, फिर गुने 50/3/100 करेगा। ये भी आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा लॉन्ग चला जाए, तो इसके लिए फ्रैक्शन बेस्ड है। हम बोलेंगे 16.2/3% का लाभ, हम कह देंगे भाई कि 6 का वस्तु को 7 में बेचें, फिर बोलेंगे 6 के वस्तु को 5 में बेचें, इसको इक्वल कर देंगे 5 से, इसको इक्वल कर देंगे 7 से, ये हमारा 30 हो जाएगा, ये हमारा 42 हो जाएगा। तो 72 का सामान हमने 70 में बेचा, 2 रुपया घाटा हुआ, कितना 72 में इंटू 100 कर देंगे। हमारा उत्तर हमारे सामने है 36। यहाँ 9 चौके 36, 25 चौके 100, 25/9% का घाटा। तो इजिली कर सकते हो जब भी इस तरह के, तो आप आपके पर डिपेंड करता है, आप ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई टफ चीज नहीं है, ठीक है। चलिए अब ये सवाल देखते बना दीजिएगा। बोला कि दोनों को सेम रेट पे बेचते हैं, सोल्ड कहा,
ये कुछ भी अमाउंट रहे, जब हमको पता है कि सेम पर बेचेंगे और यहाँ पर हमारा दिमाग में आ गया कि एक पर घाटा 12% का, एक 12% का लाभ, मुझे पता है कि इस तरह के सवालों में हमेशा घाटा होता है। और कितना घाटा होता है, पी स्क्वायर बाई 100 का कितना होता है, 12 गुने 12/100 कर देंगे, मुझे पता चलेगा 1.44% का घाटा। इस सवाल का उत्तर देखते ही बन जाएगा। इसमें तो गेन वाले का आंसर होगा ही नहीं, गेन वाला को काट देंगे पहले, ये उत्तर हो जाएगा। 12 144 होता है, डायरेक्टली हम कर सकते हैं 144 है, खत्म, गुना ही कर लीजिए मन में, 12 144, 144 किसी में दिया हुआ, किसी में दिया ही नहीं होती, हमारा ये उत्तर हो जाएगा, सोल्व भी नहीं करना पड़ेगा। कह रहा है कि 2 पाइप को 12 रुपए में बेचता है, दोनों को सेम में बेच रहा है, दोनों को सेम में बेच रहा है, सीपी सेम है। कह रहा है एक को 20% लाभ में, एक को 20% घाटा में। बताइए, एक को 20% लाभ में बेच रहा है, मतलब भाई दोनों का सीपी तो, दोनों का एसपी तो समान है, 12 रुपए में दोनों को बेच रहे हैं। है पता है कि इस तरह के सवालों में हमेशा लॉस होता है, और कितना का लॉस होता है, तो पी स्क्वायर बाई 100 का लॉस होता है। मुझे 20% पर तो मुझे याद हो गया कि 4% का लॉस होगा, मतलब ये हम कह सकते हैं कि 4% का लॉस होता है। लेकिन पूछा कि भाई कितना रुपया, रुपया पूछ दिया, हाँ मतलब परसेंट नहीं पूछा, तो क्या करिएगा कि 100 का जो सामान है उसे कितना में बेचना पड़ेगा, 96 में, क्योंकि 4% का घटा हो रहा है, तो 96 बेचना पड़ेगा। 100 मान लेंगे यहाँ पर। अब इस तरह के फॉर्म क्या करेंगे, 100 मानेंगे, कहेंगे 100 रुपया का सामान था, 4% का घाटा मिला, तो हम 100 क्यों मानते हैं, मुझे बताया था आपको कि 100 क्यों मानना है। ओके, वस्तु कितना बेच रहे हैं, 96 में। ओके, दोनों वस्तु कितना बेच रहे हैं, 96 में। अच्छा, आप दोनों वस्तु कितना बेच रहे हैं, 12 दूनी 24 रुपया में। किताब कह रहा है कि दोनों वस्तु को 24 में बेचेंगे, हम कहेंगे नहीं 96 में दोनों वस्तु को बेच रहे हैं। तो पूछिए, बताइए कितना रुपया घटा हुआ, निकालना है, कितना घटा हुआ है, 4 रुपया का घटा हुआ, रुपया में 4 का घटा हुआ, 4 गुना कर देंगे, 24 चौको 96, 4 4, तो 1 रुपया क्या हो गया, हानि, 1 रुपया क्या हो गया, हानि। देखिए इस तरह के सवाल में ऐसे विदाउट सोल्व के कैसे कर सकते थे। यहाँ पे लाभ है, लाभ तो होगा नहीं, कोई चांसेस नहीं, यहाँ पे लाभ का कोई चांसेस नहीं, और ये तो होगा ही नहीं। ये कब होता है, न लाभ न हानि, जब सीपी समान होता है। लेकिन यहाँ तो बिना सोल्व किए भी निकाल सकते कि 1 रुपया का हानि। जब भी अमाउंट पूछ दे तो ऐसे ही करेंगे, सीपी एसपी को हम निकाल लेंगे, यहाँ से तुलना करके हम आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही होगी। देखिए अब ये सवाल देखिए, ये सवाल बहुत ये सवाल है, क्या बोला है, ये सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति को प्रत्येक को 400 रुपया में बेचने पर न लाभ होता है न हानि होता है। अच्छा, प्रत्येक को अगर सेम सामान में बेचेंगे, मतलब सेम दाम में बेचेंगे, प्रत्येक को एसपी समान रहेगा, तो न लाभ न हानि का केस कब बनेगा, जब एक को अलग, एक को अलग लाभ पे बेचते हैं, अलग परसेंट पे। अगर दोनों को सेम परसेंट पे लाभ हानि सेम रह जाएगा, तो हमें पता है कि 100% पी स्क्वायर बाई 100 का हानि होगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि ना लाभ हो रहा ना हानि हो रहा, कहने का मतलब एक को अलग परसेंटेज में बेचे हैं, एक को अलग परसेंट लॉस में बेचे हैं। हम क्या कहेंगे भाई, 4000 में बेचने पर एक पर 25% का लाभ होता है। दोनों का सीपी समान था ना, दोनों का एसपी समान था, 4000 रुपये। दोनों का सीएसपी समान था 4000 रुपये। 4000 रुपया में जब बेचे तो एक पर 25% का लाभ हुआ। कहने का मतलब जो ये 4000 आप देख रहे हैं ये 125 के बराबर है। तो लाभ का मतलब 125 के बराबर है। हम 100 करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ये हुआ विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस लाभ इंटू 100, तो सीपी निकलता है, ये आपका पता है, 5 4 800। पता चलेगा कि 3200 रुपया का सामान था, एक सामान का दाम 3200, उसको 4000 में बेचे। ठीक है, ये पहला सामान का। अरे दूसरा सामान को भी हम 4000 महीने बेचेंगे, बताइए, बोलेगा यस, दूसरा को भी 4000 में बेचना है, क्योंकि बोला है मुझे टोटल मेरे पास पैसा कितना प्राप्त होगा, 8000 रुपये। लेकिन सवाल में बोला कि ना लाभ होना चाहिए ना हानि होना चाहिए। कहने का मतलब भाई वस्तु का दाम भी 8000 रुपया होगा, तब ना 8000 में बेचने पर ना लाभ ना हानि। तो दूसरा वस्तु कितना बेचना पड़ेगा बताइए मुझे, एक को 3200 में बेचते, एक को कहीं ना कहीं 4800 में बेचना पड़ेगा, क्योंकि 8000 पुराना, सॉरी 4800 में वस्तु का दाम होगा। एक का दाम 3200 है तो एक का दाम 4800 है, क्योंकि टोटल सीपी कितना हमने निकाला, 8000। अब बताइए 4800 के वस्तु को 4000 में बेचे हैं, तो 800 रुपये का अपने घटा सहा है। कहां से घटा सहा है, तो 4800 से इंटू 100। अरे 800 के वस्तु पर आपने 4800 घटा सहा है ना, 800 रुपया। ठीक है, ये हो जाएगा 8 6 48, 100/6, 6/6 का मतलब हो गया 16.2/3%।
ये हुआ पहला तरीका। और तरीका क्या, तो फ्रैक्शन तरीका आपके पास है जो सबसे आसान तरीका। अब देखिए क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई 25% का लाभ हुआ है। 25% का लाभ का मतलब हो गया कि 1/4, मतलब 4 का वस्तु है और उसको बेच रहे हैं हम 5 में। 1 रुपये, ये क्या ऊपर वाला लाभ होता है, नीचे वाला क्या होता है, क्रयमूल्य होता है। ये हमें सब पता है लाभ हानि में। ओके, अब देखिए ये पहला वस्तु का हमने क्रयमूल्य निकाला और पहला वस्तु का हमने विक्रयमूल्य निकाल लिया 5 रुपये। और दूसरा वस्तु को भी तो 5 रुपये में बेचेंगे ना, कंफर्म 100% कंफर्म है कि दूसरा वस्तु को 5 में बेचना पड़ेगा, क्योंकि बोल दिया कि दोनों को सेम समान बेचना है। दूसरा वस्तु का दाम कंफर्म हो जाएगा कि 5 रुपये में बेचना है। अब 10 रुपये का 10 रुपये बेचे, हमारे पास 10 रुपये प्राप्त हुआ। यहाँ बोल दिया कि ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, कहने में था हमारे पास 10 रुपये पहले से भी मुझे था, वस्तु का दाम भी 10 रुपया था, 10 रुपये में हमने बेच भी दिया, तो नो लॉस नो गेन। तो कहने का दूसरा वस्तु का दाम कहीं ना कहीं 6 था। अरे दो टोटल सीपी भी तो आना चाहिए ना 10। पहला का सीपी 4, दूसरा का सीपी 6 होना चाहिए, कंफर्म है 10। तो बताइए अगर आपने 6 रुपये के वस्तु को 5 में बेचा, यहां से आपको निकालना है कितना परसेंट दूसरा को हानि में बेचे। तो दूसरा को क्या किए, दूसरा को हमने 6 रुपये के वस्तु को 5 में बेचे हैं, कहने का मतलब 1 रुपया हमने घाटा सहा है, कितना में, तो क्रयमूल्य 6 रुपया में इंटू 100। 1/6 आपके दिमाग में आते ही कंफर्म दिमाग में आना चाहिए 16.2/3% का वैल्यू ही होता है 1/6। सोल्व नहीं करना 6/6 भागा करना नहीं, 1/6 का मतलब होता है 16.2/3%। समझ गए सवाल को। अगले सवाल के चलते, बोला कि एक दुकानदार 2 कैमरा को समान कीमत पर खरीदता है। क्या बोल दिया, समान कीमत पर खरीदता है, सीपी समान, सीपी सेम। लेकिन सीपी जब सेम होता है तो नो लॉस नो गेन कब होता है, जब दोनों का परसेंटेज समान हो, प्रॉफिट का भी और लॉस का। लेकिन यहाँ पे एक को 18% लाभ और एक को 10% कम पर बेचता है। भाई ये तो बहुत इजी सवाल है भाई, सीपी दोनों का सेम है, अगर दोनों का सीपी 100 रुपया, यहाँ पर 2 कैमरों को समान कीमत है, हमें कुछ अमाउंट देता है, हमको कोई मतलब नहीं, हमने माना दोनों को 100 रुपए में खरीदा था, एक को हमने 18% लाभ पर बेचा, 118 रुपए बेचा, एक को हमने 10% कम पे बेचा, एक को हमने 90 पे बेचा। 10% कम का 90 हुआ ना, टोटल हमने 200 रुपए का सामान को 208 रुपए में बेच दिया, 208 रुपया हो गया, कन्फर्म है। ओके, नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए सवाल को देखिए, ये सवाल अलग है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैं हटाता हूँ, सवाल हमने पूरा पढ़ा नहीं, यहाँ तक, यहाँ पे खाली बस। दूसरा बोला है कि दूसरे को पहले बेचे गए कैमरे से 10% कम पर बेचता है। यहाँ पे नहीं बोला दूसरा को 10% हानि में बेचता है, बोला है कि जितना पहले को बेचा उससे 10% कम में बेचना है। पहला को कितना बेचा, 118 में, अब इससे 10% कम में बेचना है दूसरा को। तो 118 से 10% कम का मतलब 90/100 कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये नहीं करना है तो 118 से 10% कम, मतलब इसका पहले 10% निकाल लेते हैं तो 11 रुपया 8 पैसा, 11 रुपया 80 पैसा। तो 118 में पहला को बेच रहे हैं, दूसरा को 11 रुपया 8 पैसा कम में बेचना पड़ेगा उससे। मुझे पता चल जाएगा 2 and 7 एंड हेयर इज कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 8 10 में से 8 गया 2, 7 में से सॉरी 6 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे 10 में से गया 96.2 में, कितना हो गया, 96.2 हो गया, ये हुआ ना। नोट 72 हाथ मेरा 7, 11 नंबर 99 और 7 106.2। ओके, 106.2, दूसरा को 106.2 में बेचना। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन दे देते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो बताइए कि कुल लाभ या हानि क्या। अब देखिए 200 के वस्तु में कितना में, 200 के वस्तु को कितना में हमने बेचा, तो हमने बेचा 224.2 रुपया में, 224.2 रुपया में कितना रुपया का फायदा हुआ, तो कहिएगा कि 24.2 रुपया का फायदा हुआ, कितना में, 200 में। निकालना है प्रतिशत, 100 से गुना करना पड़ेगा। अब सोल्व कर लीजिए, 12.2 आ जाएगा, 12.1 आ जाएगा प्रॉफिट, 12.1 क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जल्दी कैसे कर सकते थे कि 200 रुपए के सामान को 224 में बेचें, तो कहीं ना कहीं 100 वाला सामान को अगर इसको हाफ कर देंगे, 100 वाला सामान को 112 रुपये 112 रुपये 1 पैसा में बेचते हैं, 100 करेंगे तो 112 रुपये 1 पैसा हो जाएगा ना। और 100 पे कोई भी चीज निकालना हो तो आसान निकाल सकते हैं। 100 का सामान 112 में बेचे हैं, कहने का मतलब 12.1 रुपया लाभ में बेचे डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। हमने 200 को हमने प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर दिया, 100 पे निकाल लिया, 100 पे हमारा क्या आ रहा था, 112.1। चाहे तो आप ये कर लीजिए,
चाहे तो आप ये कर लीजिए, दोनों में वही आएगा आंसर, कोई ऐसा चीज है नहीं, अलग नहीं आएगा। ठीक है, बस समझना है क्या करना है। अच्छा, इसको सवाल को अब ये भी आ रहा होगा कि सवाल को क्या हम कर सकते हैं फ्रैक्शन से? कर सकते हैं फ्रैक्शन से। देखिए क्या करेंगे, ये थोड़ा लॉन्ग चला जाएगा फ्रैक्शन में। क्या किया हमने कि एक को 18% लाभ, 18% लाभ का मतलब कि 100 के वस्तु को 118 में बेचे, ये भी फ्रैक्शन ही है, तोड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। कोड़िया क्या आ जाएगा यहाँ 50/59, ये मतलब कहने का मतलब 50 के वस्तु को 59 में हमने बेचा। और दूसरा जो वस्तु है इससे 10% कम में बिकना चाहिए, इससे 10% कम में बिकना चाहिए, कहने का मतलब 5.9 कम में बिकना चाहिए। 59 के वस्तु को 5.9 कम में बेचेंगे, कहने का मतलब हो गया भैया कि इस वस्तु को हमें बेचना पड़ेगा 53.1 में। और दूसरा को तो भाई दूसरा का भी सीपी समान ही है, मतलब 100 का वस्तु को हमने बेचा यहाँ पर 112.1 में, तो 100 पर कोई भी चीज निकालना है विक्रय मूल्य मतलब परसेंटेज तो इजी है। तो कितना रुपए का फायदा हुआ, 12.1% का। ऐसे भी कर सकते हैं फ्रैक्शन पे ही, यही कोई भी बड़ा नहीं चीज है, तो कैसे भी करिए आपका आंसर वही आएगा, कोई बड़ा ऐसा ही है नहीं कंसेप्ट। देखिए करा के दो सामान को 504 रुपया दोनों को सेम में 504 रुपया का प्रत्येक में बेचे, दो खिलौना है, दोनों को 504 में बेचे हैं, एक को 12% लाभ, दूसरे पे 4% की हानि होती है। बहुत बहुत ही सवाल, एक पे 12% का लाभ होता है, 100 का वस्तु एक को 112 में, 100 का वस्तु एक को 4% हानि में 96 में, 200 का वस्तु को हमने बेचा कितना में 208 में, मुझे 8 रुपये का फायदा हुआ। दूसरे पर 4% की, अच्छा सॉरी बेचने वाला है ना, क्रैमुल हम क्यों मान लेंगे, सॉरी ये हमने कर दिया है, हमने सीपी को समान मान लिया। ओके चलिए, दोनों को 504 में प्रत्येक में बेचने पर एक खिलौने, देखिए अब क्या करेंगे 504 में प्रत्येक को बेचने पर, अगर देखो इस तरह का सामान जब भी एसपी वाला सामान आ जाए, एक पे अलग लॉस एक पे अलग हानि हो जाए, तो हम ऐसा कभी नहीं करेंगे एसपी को 100 मान लेंगे फिर निकालेंगे सीपी, तो लॉन्ग चला जाएगा। क्या करेंगे हम फ्रैक्शन में बनाएंगे इस तरह का सवाल। क्या देखिए 12% लाभ का मतलब हो गया भैया कि 3/25, मतलब 25 के वस्तु को हमने 28 में बेचा, यही हुआ 25 के वस्तु को हमने 28 में बेचा। अब दूसरी पर 4% की हानि, मतलब कहने का मतलब हमने 25 की वस्तु को 24 में बेचा, यही करेंगे। मुझे बताओ दोनों को प्रत्येक को समान रूप में बेचे हैं, लेकिन यहां पर दोनों का अलग अलग है, दोनों का अलग अलग एसपी, हमें एसपी को समान करना पड़ेगा, 28 और 24 का एलसीएम लेना पड़ेगा, 28 और 24 को समान करना पड़ेगा, दोनों का सीपी समान एसपी समान है। यहाँ पर कुछ भी दे रहा, कोई अमाउंट दे रहा, अगर ये बोल देंगे प्रत्येक तो हम इसको फ्रैक्शन में कर सकते हैं, कुछ भी अमाउंट रहे। तो 28 और 24 को समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चाहे तो ऊपर 24 से गुना कर दिए, चाहे नीचे 28 से गुना कर दिए, ये लॉन्ग चला जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 7 गुने 428, 6 गुने 4, इजी इजी। ये क्या है 28, क्या 7 गुने 4 का वैल्यू है, क्या 6 गुने 4 का, ये बताओ। इसमें भी 4 इसमें भी 4, इसमें 7 इसमें 6, तो हम इसमें 6 देते हैं इसमें 7 देते हैं, अभी अब बराबर हो गया। देखिए तो इसमें हमने 6 दे दिया, इसमें देखिए इसमें भी 7 इसमें भी 4 इसमें भी 6, इसमें भी 7 इसमें 4, सब सब बराबर, अब बराबर हो गया। हमें गुना कितना से करना पड़ गया 6 से, हमें गुना कितना से करना पड़ गया 7 से, ये तो पहले से था ना। अब देखिए अब हमारा जो सीपी हो रहा है वो 150, 25 छक 150, हमारा एसपी हो रहा है कितना हो रहा है 28 गुने 6, 8 छक 48, 168। हमारा यहाँ पर एसपी कितना हो रहा है यहाँ पे 175, हमारा यहाँ पर एसपी तो समान होगा 162 होगा। देखिए अब हमने एसपी को समान कर लिया, हमारा सीपी पहले कितना है, टोटल सीपी कितना 325, टोटल एसपी कितना है 8 8 16 336 रुपया, टोटल सीपी 325 और टोटल एसपी 336, 11 रुपये का फायदा हो रहा है। 325 के समान में इंटू 100 कर देंगे, सवाल का उत्तर आपके पास है। ओके अब क्या करेंगे, तोड़ेंगे इसको, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा भाई, तो ये कट जाएगा 65 पचे, कट जाएगा ना, 20 पचे 100, 4 पचे 20, 13 पचे 65। ओके क्या आ गया 44/13। तो सवाल को सीपीएसपी में ढाल लो फ्रैक्शन में, उसके बाद जो बोलता है उसको इक्वल करो, बाकी आपके सामने आंसर है।
आप इस चीज को दोबारा बनाइएगा, दोबारा वीडियो को देखिएगा और सवाल जब लगाइएगा तब का बन जाएगा। सारे सवाल इस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं एसएससी में। ओके, अगला सवाल है, किसी वस्तु को 550 में बेचने पर अगर 10% का लाभ होता है, ओके, इस वस्तु को कितना में बेचा जाए कि 10% का हानि हो? अरे 550 में अगर तुम बेच रहे हो तो 10% का तुमको लाभ हो रहा है, तुमको 10% हानि चाहिए तो 90 में बेचना पड़ेगा। ये 550 इस 10 के बराबर है ना? बोलिएगा यार, आपका उत्तर सामने है 450। ऐसे नहीं समझ में आया क्या करना है? 550 में बेचने पर 10% का लाभ, ठीक है। हम मान लेते 100 रुपया का वस्तु है, 10% का लाभ में तो 110 में बेचे, हमें दोबारा वस्तु को 10% हानि बेचना, 90 में बेचना है, ठीक है। 110 रुपया में जब बेचने से कितना रुपया क्रय मूल्य हमारा विक्रय मूल्य आ रहा था? 550 का दिया गया, तो 90 रुपये में बेचने से कितना विक्रय मूल्य आना चाहिए? 450 का, 5 गुना है ना। अरे 100 रुपये की वस्तु को 10% लाभ में तो 550 में, यही तो बोला। चाहे तो आप इसको ऐसे कर सकते, चाहे इसको ऐसे कर सकते। कह रहा है किसी वस्तु को 5% हानि की जगह, 100 रुपया का वस्तु है, 5% हानि में 95 में बेचने की जगह अगर 5% लाभ में बेच देते तो हमें 20 रुपये ज्यादा प्राप्त होता। ठीक है, हम देख लेते हैं यहाँ पे कितना ज्यादा प्राप्त हो रहा है। किताब कह रहा है कि 20 रुपये ज्यादा प्राप्त होता है, ये एक वैल्यू है। हमारे अकॉर्डिंग तो भैया 10 रुपये ज्यादा प्राप्त हो रहा है। निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य, ज्ञात करें वस्तु का क्रय मूल्य, हमने 100 माना है, 100 से गुना कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि 200 रुपये इस वस्तु का दाम। बहुत ईजी सवाल है, कुछ भी दम नहीं इस तरह के सवालों में, सारे सवाल एसएससी में पूछे जा चुके हैं। कह रहा है किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, कहने का 100 के वस्तु को 90 में बेचता है, अगर इसी वस्तु को अगर 20% कम में खरीदता, मतलब 80 रुपए में अगर खरीदना मतलब सीपी, और ये हमारा एसपी है। कह रहा है कि अगर इसी वस्तु को हम 20% कम में खरीदते, 100 के वस्तु को 80 में खरीदते और 55 रुपया अधिक में अगर बेच देते, जो पहले जितना बेच रहे थे 55 रुपया अधिक में बेचते तो उसे 40% लाभ होता। कहने का मतलब अब 80 पर 40% का लाभ होता, कहने का मतलब वस्तु को 132 में बेचते हैं, सॉरी 112 में बेचते हैं। 80 का 40% लाभ का मतलब 32 रुपया का लाभ, तो 80 में 132 जोड़ेंगे तो 112 रुपया वस्तु का करेंगे। कह रहा यही कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 112 रुपया हो गया, पहले का विक्रय मूल्य 90 रुपया था, इस दोनों के बीच में कितना का अंतर है? 55 का। किताब बोला है कि पहले से 55 रुपया अधिक में बेचते, तो हम इसमें तो 55 जोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि ये क्या है? यूनिट है, यूनिट में हम इसको जोड़ सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं जोड़ सकते। मैंने बताया था शुरुआत के प्रॉफिट रेशियो में, हम कहेंगे भाई 55 रुपया अधिक में बेचे, और हमारे अकॉर्डिंग कितना अधिक हो रहा है देखिए तो 22 रुपया अधिक। निकालना क्रय मूल्य, निकाल लीजिए, आपके सामने है। क्या आ गया? 5 एक रहे हैं, 2 एक रहे हैं, 2 50, 50 250 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य। कहीं मिस्टेक हुआ? देख लेता हूं। कह रहा है कि व्यक्ति इस वस्तु को 10% हानि में, चलो 90 रुपए में बेचता, अगर 20% कम में खरीदता, 80 रुपए में खरीदता और 40% लाभ होता, 80 पर 40%, 8 के 32, 80 में जोड़ेंगे 32, तो हमारा आ जाएगा 112। सही है, 112। यहाँ पर का डिफरेंस कितना आ रहा है? 22 का। सही है। यहाँ पर का 55, यहाँ बोल रहा है ना 55/22 इंटू 100, 100 हमने कर लिया, कोई बात नहीं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 2 एक रहे हैं, 5 एक रहे हैं, 2 50, 250 सवाल का उत्तर आएगा, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। चलो 250 सवाल का उत्तर कितना आएगा? 250 में आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था, कोई बात नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब देखिए सेम सवाल है, सेम कंडीशन का सवाल है। कह रहे एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता, 100 के वस्तु को 110 में बेचता और इसे 10% कम पे खरीदता। इस तरह के सवाल आते हैं। 90 रुपए में अगर खरीद लेता और 3 रुपया अधिक में बेचता, 3 इसमें जोड़ नहीं सकते हैं, तो उसे 25% का लाभ होता है। कितना परसेंट का लाभ होता है? 25% का। 90 पर 25, अब दूसरा एसपी आ गया ना, सीपी आ गया ना, इस पे 25% का लाभ, मतलब 90 के वस्तु पर 25% का लाभ, मतलब हो गया कि 22.5 का लाभ, मतलब 112। अरे 90 के वस्तु पर 25% का लाभ, तो 90 पर 25% निकाल लो, आपके सामने है। तो 90 का 25 निकालेगा तो 22.5 आएगा, तो हमने जोड़ देना है 112 रुपये 5 पैसा में बेचना पड़ेगा। ये हमारा एसपी आ गया। देखिए पहले का एसपी कितना रुपया अधिक है? 3 रुपया।
लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 2.5 रुपया दिखे। कितने रुपया दिखे? 2.5 रुपया। आपको निकालना क्या बताइए? करें मूल 100 से गुना कर दीजिए। इसको करेंगे ऊपर चला जाएगा, 5 पच्चीस हैं, 6 पच्चीस हैं, 20, 20 छः 120 सवाल का उत्तर। तो कोई भी इस तरह के सवाल आते हैं, बोलेंगे पहले इतना परसेंट लाभ में बेचते हैं, फिर इतना कम में खरीदते हैं, इतना रुपए ज्यादा में बेचते हैं तो इतना परसेंट का लाभ होता है। इस तरह का पैटर्न को सीख लीजिए आप, ठीक है। और इसको बनाना है ऐसे ही, इसको इस तरह से ही बनाना। ओके, इसको बनाने का तरीका एकमात्र यही तरीका है और सबसे इजी तरीका है, ठीक है, सबसे इजी तरीका है। कभी भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए, आज का सवाल इतना ही था। अब मिलेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट सेशन में, और उसमें जल्दी हम अब एक और सेशन होगा। एक हार्डली सार्डली 1 से 2 सेशन होगा, प्रॉफिट लॉस खत्म, हम चलेंगे फिर CISI में, ठीक है। चलिए, तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।